नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ। चुनाव आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस के पास है और ऐसे में सभी की निगाहें राज्य भवन पर है। रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है, तो सत्ता पक्ष पिछले फैसला आने से पहले ही सियासी शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे तैयार कर रही है। और इस सब के बीच सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर सरकार की गिराने की साजिश का आरोप लगाकर विरोधियों पर जमकर बरसे। और इतना ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों को चेतावनी भी दी है। चुनाव आयोग के फैसले पर एक तरफ राजभवन की खामोशी है, तो दूसरी तरफ सियासत के गलियारों में नेताओं के बयान की धमक। इस बार सीएम हेमंत सोरेन खुद गरजे, सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया, विपक्षियों को चेतावनी भी दी, तो मन से कह डाला षड्यंत्र का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है, इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। मौका था जेएमएम सुप्रीमो और सांसद शिबू सोरेन के बड़े पुत्र और झारखंड आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन की जयंती का, तो मन से शिबू सोरेन ने भी इशारों इशारों में बहुत कुछ कह डाला। कभी अंग्रेजी सरकार, कभी कोई जो सरकार आई है, बड़ा है, केंद्र में राज्य में सब लोगों ने काम किया है। सिर्फ खरीद खजाना को बिक्री किया है, फिर भी जंगल में भरा हुआ है, फिर जंगल कटा है तो भी हुआ है। और हमें ध्यान नहीं रहेंगे जंगलों पर, झारखंड को बचाने का काम नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भविष्य में खराब रहेगा। हमारे बाल बच्चों कुछ क्योंकि मिलेगा ही नहीं, खाने का भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सचेत रहना जरूरी है। हमें झारखंड में हमारा वन संपदा, नदी नाला जो बह रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। सत्ता जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्यपाल के फैसले सार्वजनिक होने में काफी देर हो चुकी है। सोमवार को कार्य दिवस होने पर राज्यपाल को फैसले को सार्वजनिक कर देना चाहिए। पूरे राज्य की जनता के साथ साथ निगाहें राज्य भवन पर सबकी टिकी हुई है। वहीं बसंत सोरेन मामले में चुनाव आयोग से क्या फैसला आया है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि हमारे पास सभी प्लान तैयार है, सरकार संकट में नहीं है। देखिए, राज्यपाल महोदय को, महामहिम को फैसला देना है, मंतव्य आ चुका है, ऐसा सुनने में मिलता है। हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि बहुत देर हो गया, अब कम से कम कल वर्किंग डे है, कल इस पर से संशय के बादल हटने चाहिए, भ्रम की स्थिति खत्म होनी चाहिए। और जो भी फैसला हो, जो भी फैसला, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग हर फैसले के लिए तैयार हैं। एक तरफ राज्य में राजनीतिक स्थिरता बरकरार है और इसी बीच हेमंत के छोटे भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन के सदस्यता के संबंध में भी चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य भेज दिया है। और ऐसे में राज्य भवन को सोरेन परिवार के दोनों भाई के मामले में अपना निर्णय सुनाना है। राज्य भवन द्वारा अनिश्चितता की स्थिति बरकरार रखने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राज्य भवन पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इस बीच हेमंत सरकार ने 14 सितंबर को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
कहा जा रहा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी है और इस संबंध में राज्य भवन द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिए जाने के कारण असमंजस की स्थिति है। गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल ने 1 सितंबर को आश्वस्त भी किया था कि वह जल्द इस संदर्भ में जानकारी देंगे। इस पूरे प्रकरण में राज्य भवन की पहेली बनी हुई है। इधर बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोनों भाइयों की सदस्यता जानी तय है। चुनाव आयोग से फैसला आ चुका है, अब महामहिम इस पर निर्णय लेंगे। वहीं सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि राज्य में अस्थिरता का माहौल है। अगर चुनाव आयोग से फैसला यानी आ चुका है तो महामहिम को पटक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी गैर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां इस तरह की अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। अवरुद्ध है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि महामहिम को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि महामहिम इस राज्य के अभिभावक हैं। और अगर किसी तरह के कोई मामले में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का मामला हो या बसंत सोरेन जी का मामला हो, चुनाव आयोग के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई निर्देश महामहिम को प्राप्त हुआ है या महामहिम को मिला है कोई पत्र, तो महामहिम को बताना चाहिए, ताकि एक अटकलें का बाजार जो है वो खत्म हो और सरकार जो है अपनी प्रतिबद्धता जो विकास कार्य के लिए है उस पर अपना काम करे। लेकिन चूंकि अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे विकास कार्य भी अवरुद्ध होगा। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो शिकायत की गई थी, इलेक्शन कमीशन में सुनवाई हुई, उसके पश्चात जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ने राजभवन को भेज दिया है। अब जबकि दोनों भाइयों के फैसले इलेक्शन कमीशन को प्राप्त हो चुके हैं, हेमंत सोरेन ने भी जो पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, माइनिंग लीज अपने नाम से ली, बसंत सोरेन ने तथ्यों को छुपाया, एफिडेविट में दिया नहीं इलेक्शन कमीशन को, वो सारी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी ने विसिल ब्लोअर की भूमिका में रहते हुए और एक विरोधी दल का दायित्व निभाते हुए हम लोगों ने वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया कि इन लोगों ने भारी गलती की है और ये गलतियां गंभीर किस्म की हैं। तो इस पर सुनवाई हो चुकी है, अब निगाहें राजभवन की ओर है और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि हमारे साक्ष्यों में इतना दम है कि निश्चित रूप से फैसला हमारे पक्ष में आएगा और चंद दिनों की ही बात है, निश्चित रूप से दोनों भाई फिर से जनता के बीच जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, राज्यपाल के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में बात करें तो एक तरफ राज्य में राजनीतिक स्थिरता बरकरार है और इसी बीच कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जो है वो राज्य में बना हुआ है। चूंकि सत्ताधारी दल के लोग भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल का क्या कुछ मंतव्य आता है। हालांकि चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के मामले को लेकर के यह स्पष्ट नहीं किया है, अभी तक कोई चिट्ठी नहीं है कि चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य भेज दिया है। लेकिन निशिकांत दुबे के ट्वीट और कई तरह की जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी ये बातें सामने आ रही थी कि चुनाव आयोग जो है वो बसंत सोरेन के मामले में भी अपना राज्यपाल को भेज दिया। सोरेन परिवार के जो दोनों भाई हैं उनकी सदस्यता पर संशय अब भी बरकरार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यह दावे के साथ कह रही है कि हमने जो है रणनीति तैयार कर ली है, कुछ भी फैसला आता है तो ये महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ सरकार में है और सरकार अपने कार्यकाल को आगे भी पूरा करेगी। वहीं सत्ता में सहयोगी दल के रूप में जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि राज्यपाल को राजनीतिक जो भावनाओं से ऊपर उठ करके, चूंकि राज्यपाल जो है वो पूरे राज्य के एक अभिभावक के रूप में होते हैं, तो उनको अपना मंतव्य देना चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल जो है 1 सितंबर को ही मिला था, जिसमें राजद के भी कुछ लोग थे, कांग्रेस के थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। उसमें जो है मिलने के बाद राज्यपाल ने यह आश्वस्त किया था कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो आ चुका है और हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद जो है जल्द ही फैसले सार्वजनिक हो जाएंगे। लेकिन अभी फैसले पर जो संशय है वो लगातार बरकरार है। पहेलियां जो है बिल्कुल, देखिए सीएम हेमंत सोरेन समेत कई ऐसे विधायक है जिनकी सदस्यता दांव पर है। ऐसे में कहा जाए कि सदस्यता पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है।
बिल्कुल। देखिए, करिश्मा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, विशेष सत्र के दौरान सदन के अंदर ही उन्होंने कहा था कि हम केवल एक ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है। समरी लाल को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि समरी लाल की भी सदस्यता जो है वो संकट में है। चुनाव आयोग के तरफ से जो है उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिनों के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करना है। हालांकि बात करें तो वर्तमान की स्थिति में 8 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके सदस्यता पर संकट बरकरार है, लेकिन फिलहाल सोरेन परिवार के जो 2 भाई हैं उन्हें लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार खुश हो रही है और ये कहने से बच रही है कि राज्यपाल जो है जल्द ही, इतनी जल्दीबाजी जो है सत्ता पक्ष को क्यों है। लेकिन सत्ता पक्ष के बता दे कि वो रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। उनका कहना है कि हमने जो प्लान है वो तैयार कर लिया है, ABC जो प्लान है वो तैयार किया है और उसके अंतर्गत सरकार पर कोई खतरा नहीं है। एक बार बिल्कुल, तो सरकार पर कोई खतरा नहीं है। तमाम जानकारी के लिए रुचि आपका बेहद शुक्रिया। तो और आपको बताते चले कि जिस तरीके से झारखंड में लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।